नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। आज बता दें आपको, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है। और बता दें आपको, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहे, जो कि दिल्ली पहुंचे। और भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात अन्य बड़े नेताओं से होने वाली है। इसी बीच क्या सीएम योगी को लेकर कुछ प्रपंच किया जा रहा है दर्शकों? क्या सीएम योगी को हटाने की कोशिश की जा रही है? और ये पूरा खेल क्या केशव प्रसाद मौर्य खेल रहे हैं? हालांकि इस पर मुहर लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि चर्चाएं ये चल रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये जब से बड़ा बयान दिया है कि सरकार से बड़ा संगठन है, तब से मानो भूचाल आ गया है। संजय निषाद ने भी सरकार को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। इसके साथ बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आप बुलडोजर चलाएंगे तो क्या आपको वोट मिलेगा? ये सब बातें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसी दबाव के कारण नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी में माहौल बनाया जा रहा है, जबकि हमने बीते दिन देखा जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के सामने जब सीएम योगी की एंट्री हुई तो कहा गया देखो देखो शेर आया। अब देखिए, यहाँ पर आम लोगों के बीच भी ये यहाँ पर टेंशन में बात बनी हुई है कि आखिर क्या होगा। यूपी में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव 27 में, और देखिए यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो उपचुनाव में बीजेपी को कोई अच्छी बात हाथ नहीं आई। बीजेपी की उपचुनाव में लगभग समझिए हार हुई, लेकिन अलग बात है कि सरकार ये कह रही है कि कोई हार नहीं है, हम आने वाले समय में सब ठीक कर लेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी। बड़ी नजर ये टिकी हुई है और यही बड़ी खबर सामने आ रही है कि आखिर क्या होने वाला है। आखिर क्यों अचानक से सीएम योगी खिलाफ ऐसी बयानबाजी नेता वहां करते आ रहे हैं, जबकि आज ही बड़ी खबर सामने आई थी। आपको बता दें, कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। उन पर मनमाने तरीके से 35 भूखंडों के पट्टे को बहाल करने का आदेश दिया गया था। देखिए, कार्रवाई तो ताबड़तोड़ हो रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा की अभी हार हुई थी दर्शकों, अभी यहां इंडिया अलायंस की जीत हुई थी उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सीटें कम आई, भाजपा बहुत कम सीटों में सिमटी। और यही वजह है कि लगातार यूपी में आंतरिक कलह यहां कारण बन रही है और हार का ठीकरा एक दूसरे के मत्थे फोड़ा जा रहा है। अब देखिए, बीते दिनों सीएम योगी ने क्या कहा, अति आत्मविश्वास हार का कारण बन गई। अति आत्मविश्वास के कारण ये हार हमारी हुई है। हार नहीं कह लीजिए, मतलब ये कम सीटें आई हैं, हार ही समझिए। अगर विधानसभा चुनाव होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, सरकार अखिलेश की बन जाती। लेकिन चलिए, लोकसभा चुनाव था और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद इतना ज्यादा टेंशन बढ़ा हुआ है। बीजेपी नेताओं को यह तक सुनने में आ रहा है कि रात रात भर नींद अच्छे से नहीं आ रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे ऐसे सपा आगे अपना झंडा गाड़ गई। दर्शकों, इन्हीं सब मद्देनजर कहा जा रहा है कि अगर यूपी सरकार को छेड़ने की कोशिश बीजेपी के आंतरिक संगठन ही करेगी तो यह बड़ा नुकसान बीजेपी का पूरे भारत में हो जाएगा। यूपी से ही सभी सियासत तय होती है। अभी चलिए, सीटें कम आई है, लेकिन अगर इन्होंने कुछ बड़ा बदलाव किया तो आने वाले समय में एक बड़ा बुरा असर बीजेपी के साथ होगा और यह बन जाएगी कल्याण सिंह पार्ट 2 की पार्टी। कैसे हुआ था कल्याण सिंह के साथ दर्शकों? उनके खिलाफ भी ऐसी साजिश रची गई थी और कल्याण सिंह के साथ इनकी तुलना की जा रही है कि अगर बीजेपी ने आत्मघात किया और सीएम योगी को हटाने के लिए बड़े प्रपंच बीजेपी के बड़े शीर्ष नेतृत्व ने किया तो आज घाटा हो सकता है। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो सीएम योगी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी टिप्पणी की थी। जेल से बाहर आए थे और अचानक से कहते हैं कि आप देखिए, सरकार को हटाने की कोशिश हो रही है, सीएम योगी को हटा देंगे ये लोग, आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं। हालांकि बाद में हमने देखा प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ उनके साथ स्टेज शेयर किया था और चुनावी रैलियों में जमकर दोनों दहाड़े थे, सीएम और पीएम। उसके बाद भी देख लीजिए, जब लोकसभा में सरकार जीत कर आई तो लोकसभा में सीएम योगी की पीठ पीएम मोदी ने थपथपाई थी। तो पीएम मोदी ने इसलिए भी पीठ थपथपाई क्योंकि ये दिखाने की कोशिश है कि जो माहौल बनाया जा रहा है विपक्षी पार्टी के द्वारा, उसके साथ कोई सच्चाई उन बातों में नहीं है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी सीएम योगी की उतनी ही इज्जत की जितना वो डिजर्व करते हैं। अब देखिए, क्यों कहा जा रहा है कि यूपी में योगी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और बहुत बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य का। और देखिए, ब्रजेश पाठक खैर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इसमें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान ये मसले जो है ये तय कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो 27 भी बीजेपी के हाथ से निकल सकता है।
अगर ऐसा हुआ और सीएम योगी को हटाने की कोशिश की, जो कि बड़े आंकड़े ये दिखा रहे हैं, देखिए अगर 80% जनता सीएम योगी के सपोर्ट में होगी तो 20% केवल जनता कहेगी कि उनको हटा दीजिए। आज बहुत बड़ा नाम है, आज सीएम योगी की राह को मानना पड़ेगा। राह इतनी आसान नहीं थी, जैसे उन्होंने गुंडे माफियाओं का खात्मा किया, सीएम योगी का डंका बजता है। और आप देखिए सीएम योगी को लेकर यूपी में चर्चाएं हैं कि सीएम हो तो ऐसा, ठीक है सीटें कम आ गई, उसके बाद से थोड़ा ग्राफ डाउन हुआ, लेकिन आपको बता दें कि अगर स्वशासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में और गुंडागर्दी में आप बात करें तो सीएम योगी अभी भी नंबर 1 पर हैं और उनके मॉडल की चर्चा हर जगह होती है। हालांकि बीजेपी की सीटें इस बार कम आई, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत अनबन हो रही है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि सीएम योगी को हटाया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं। फ्रेश मैं इसलिए कह रही हूं, देखिए उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, एक उनकी सूझबूझ अलग है, रणनीति बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं और राज्य का बेड़ा बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। बेड़ा गर्क तो नहीं किया कभी, सीटें बस कम आई हैं और सीटें वो भी आंतरिक कलह के कारण आई। आपने कुछ नेताओं के बयान को नहीं बदला, इसके साथ यहां विपक्ष ने बाजी मार ली, ये कहकर संविधान खतरे में आ जाएगा, दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। देखिए ये सब बातें विपक्ष के द्वारा फैलाया गया और विपक्ष को इसमें जीत मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम योगी का काम नहीं बोलता है। आप देख लीजिए, आप यूपी चले जाइए, यूपी में जिस तरीके से सीएम योगी का डंका है वो किसी भी प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं है। और यही वजह है कि अगर उनको हटाती है, अगर उनको संगठन उनके खिलाफ काम करती है तो यूपी की सड़कों पर जनता उतर जाएगी। और यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को, डिप्टी सीएम है हालांकि बड़े पद पर हैं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे, और देखिए कभी कभी होता है कि अपनी दिलचस्पी छोड़कर जनता की दिलचस्पी देखनी पड़ती है और पार्टी की दिलचस्पी देखनी पड़ती है। पार्टी की दिलचस्पी है कि आप अपने संगठन को मजबूत रखें, लेकिन यहां पर मजबूती देने का काम कोई नेता नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने देखिए बयान देने शुरू कर दिए हैं और ये बीजेपी के लिए आत्मघाती और गलत संदेश 2027 के लिए लेकर आएगी। और देखिए अगर यही हाल रहा 27 में इसका रिजल्ट ठीक उलट होगा, हाथ से निकल जाएगी विधानसभा चुनाव भी और बन जाएंगे सीएम यहां पर अखिलेश यादव। लेकिन चलिए अभी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हो सकता है कि सीएम योगी को लेकर के केशव प्रसाद के साथ जो अनबन बन रही है इसको बस केवल एक इंसान सुलझा सकता है और वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह इसको सुलझा सकते हैं आराम से। हालांकि आज जेपी नड्डा से मिलने गए हैं केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। अब देखिए क्या बातें होती हैं, वो तो खैर बाद में चर्चा का विषय बनेगी कि आखिर दोनों के बीच में क्या बात हुई। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर अमित शाह ने बीच में अपनी टांग ना अड़ाई तो ये दिक्कत हो सकती है, उन्हें बीच में दखल अंदाजी देनी पड़ेगी और पीएम मोदी को भी इस बाबत दखल अंदाजी देनी पड़ेगी। यूपी सबसे बड़ा राज्य है और यूपी में ऐसे आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। और देखिए थोड़ी होती है कि थोड़ी बहुत किरकिरी हुई सीएम की, सीएम योगी की किरकिरी तो कोई भी विषय पर नहीं हुई है। इस बार आत्मघाती बातें बनी जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह कर गया, लेकिन अभी भी सीएम योगी के खिलाफ कोई नफरत लोगों में नहीं है। अभी भी वो बिल्कुल प्रचंड यहां पर सत्ता संभाल रहे हैं और बात की जाए तो यहां पर लोगों की पसंद भी सीएम योगी ही है। अब मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि 3000 के करीब सदस्यों वाली कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई है, जहां पर इस बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता मौजूद रहे थे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे और नड्डा ने हार के कारणों में प्रमुख रूप से संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की विपक्ष की कोशिश पर जोर दिया था, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे अति आत्मविश्वास की बात कह डाली थी। और वहीं डिप्टी सीएम प्रसाद ने यह कहा था, केशव प्रसाद मौर्य ने, कि लोगों के मुंह के ताले खुल गए। इसके बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव के हार का कारणों की समीक्षा ब्लेम गेम पर बदल गई। ब्लेम गेम पर बाद में बदली जब सीएम योगी के खिलाफ केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और ये सीएम योगी के खिलाफ ही था। संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है, तो ये बातें देखिए जाहिर है माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ ठीक नहीं है। क्या बीजेपी कल्याण सिंह पार्ट 2 की ओर बढ़ रही है, इस पर बड़ा संदेश दिया जा रहा है। लेकिन खैर अब कुछ सामान्य नहीं है बीजेपी में। हो सकता है अमित शाह इसको सामान्य और सटीक कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी बीजेपी में आंतरिक कलह कभी भी चुनाव के हार का कारण नहीं बनी। हो सकता है इस बार बीजेपी ने बड़ा सबक लिया है। अब देखने वाली बात होगी यूपी को ये लोग संभाल पाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है सीएम योगी के खिलाफ आखिर षड्यंत्र अगर रची जा रही है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान कर जाएगा? जरूर कॉमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।